आज हम लोग देखेंगे प्लासी का युद्ध। आखिर जो प्लासी का युद्ध हुआ प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था, आखिर क्यों हुआ और किन दोनों के बीच हुआ, आखिर होने का क्या कारण था। अगर प्लासी का युद्ध नहीं होता तो क्या बंगाल का नवाब मीर जाफर नहीं बनता, या जो ब्रिटिश सरकार जो शासन आन के किया वो आखिर क्यों किया। आखिर प्लासी का युद्ध का वर्णन है तो है क्यों, और इसका युद्ध क्यों किया गया, कहाँ किया गया, किन के बीच हुआ और क्यों हुआ। तो इसी के बारे में आज आपको बढ़िया तरीका से बताते हैं। तो सबसे पहले जितने हमारे ब्रांड स्टडी सेंटर में आप लोग जुड़े हैं तो फटाफट जितना हो सके जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे सीधा हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, लिखा गया है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का जो युद्ध हुआ वो सबसे पहले हुआ तो हुआ क्या, तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था बाबू तो 23 जून 1757 में। 23 जून 1757 में कब हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। यह कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, कोलकाता। कहाँ है, कोलकाता। यही पश्चिम बंगाल में हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ वह किन दोनों के बीच हुआ, तो देखिए प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह रॉबर्ट क्लाइव और सिरजू धौला, रॉबर्ट क्लाइव और सिरजू धौला के बीच हुआ था। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव ये जो था ये कहाँ के था, ब्रिटिश सरकार था ये, यानी कि ब्रिटिश सरकार का शासन था। ब्रिटिश सरकार का शासन, ब्रिटिश सरकार का शासन था रॉबर्ट क्लाइव। और जो सिरजू धौला था यह था बंगाल का नवाब था। कौन था, बंगाल का नवाब, यानी कि पश्चिम बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब था, कौन था, बंगाल का नवाब था। बंगाल का नवाब कौन था, तो सिरजू धौला। बंगाल का नवाब कौन था, सिरजू धौला, बंगाल का नवाब। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव और सिरजू धौला के जो बीच युद्ध हुआ वह किन कारणों से हुआ। डायरेक्ट तो हम किसी को जाकर नहीं मार सकते हैं, आखिर किसी न किसी लड़ाई का भी कोई कारण होता है। जैसे मान लिया जाए, ये मान लिया जाए कि ब्रिज है और ब्रिज से ऊपर से अगर मान लीजिए कि फल टूट के गिरे तो टूटने का भी कारण है। वह जब तक उसको जकड़ के रख ले हुआ था, यानी कि जब तक उसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में था तब तक उसको गिरने नहीं दिया। और जैसे ऑक्सीजन खत्म हुआ क्या हुआ, पेड़ पौधे से फल क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो किसी न किसी चीज का कारण होती है, बिना कारण के कुछ आजकल नहीं होते हैं। तो सेम उसी तरह से क्या हुआ कि सिरजू धौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध हुआ। देखिए युद्ध कैसे हुआ, सबसे पहले क्या हुआ कि जो सिरजू धौला थे यह एक व्यापारी थे। कैसा थे, यह एक व्यापारी थे। व्यापारी मतलब किसी सामान को यहाँ से वहां पहुंचवाना, या जैसे मान लिया जाए कि बंगाल क्या है, बंगाल एक क्या है, एक बंदरगाह है ना, बंगाल में क्या है, बंदरगाह है। तो बंदरगाह किसको बोलते हैं, जैसे जो पानी उनी जहाज जहाँ पे रुकता है, जैसे हम लोग बस से जाते हैं तो बस स्टैंड बोलते हैं, ट्रेन से जाते हैं तो जहाँ उतारते हैं तो रेलवे स्टेशन बोलते हैं। सेम उसी तरह से जहाँ जहाज रुकती है पानी वाला उसी को क्या बोले था, बंदरगाह। तो उसी बंदरगाह के माध्यम से व्यापार करते थे, इस देश का सामान दूसरे देश में और दूसरा देश के सामान अपने देश में लाते थे। और जब यह सामान लाते थे और ले जाते थे तो इनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा होने लगा, यानी कि जो इनका जो व्यापार करने में प्रॉफिट ज्यादा होने लगा। प्रॉफिट मतलब लाभ, इनका लाभ बहुत ज्यादा होने लगा। और यही लाभ ज्यादा होने लगा तो इधर से जो देख था, कौन देख था, तो रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव क्या किया कि इसको सब देख लिया करे, ये बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है बंगाल का नवाब, और ये दिन प्रतिदिन इतना पैसा कमा रहा है जिसको कहा नहीं जा सकता है। तब देखिए क्या किया कि रॉबर्ट क्लाइव एक बार अपना चाल चला, और चाल चला ब्रिटिश सरकार कहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया बंगाल में आ गया, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के में आन कर देखो सिरजू धौला के वो सेनापति, सेनापति मतलब दाहिना हाथ बोलो या बायां, जैसे हम हो गए मेन और मेरा पीछे चार को आगे पीछे चलता, तो सब क्या हो गया, सेनापति हो गया, राजापति हो गया, और मेन हम हो गए। एकदम सेम उसी तरह से सिरजू धौला के एक सेनापति था, वह मीर जाफर था। और मीर जाफर का किया कि मीर जाफर और ये जो था रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच एक संधि हुआ। संधि मतलब कुछ बातचीत। देखिए रॉबर्ट क्लाइव है ना, रॉबर्ट क्लाइव, और यहाँ पे क्या है, मीर जाफर। रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर के बीच एक संधि हुआ, और संधि में एक ऐसा चाल चला गया जिसमें मतलब इसको खत्म करने का चाल चला गया, सिरजू धौला को समाप्त करने का चाल चला। कौन चला, तो ब्रिटिश सरकार के रॉबर्ट क्लाइव इसके भी संधि किया। तो सिरजू धौला के वो सेनापति था मीर जाफर, कहाँ का था, बंगाल का। आप देखिए क्या हुआ
कि रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर क्या किए, आपस में संधि बना ली। क्या किए कि हम जो मेरा जो सेनापति था वो आपके सेना से लड़ेगा और आपका सेना हमसे लड़ेगा, यानी कि दोनों टक्कर होगा। तो देखिए ये क्या बोल रहा, रॉबर्ट क्लाइव बोल दिया कि ऐसा नहीं, हमको पता चलना चाहिए कि मेरा और तुम्हें संधि हो गया। तो रॉबर्ट क्लाइव बोल दिया कि मीर जाफर तुम रहेगा सिर्जुद्दौला तरफ, तुम मना कर देगा, लड़ाई में उसको आने नहीं देगा, लड़ाई में आने नहीं देगा और लड़ाई छिड़ना भी चाहिए। तो जब लड़ाई छिड़ा किसके बीच, इनके और इनके बीच, तो देखिए दोनों के बीच जब लड़ाई छिड़ा, ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जब लड़ाई छिड़ा तो यहाँ पे सेना आ गया और यहाँ पे सिराजुद्दौला का भी कुछ सेना आ गए। जैसे मान लीजिए इसका मान लीजिए कि 100 सेना और इसका मान लीजिए कि 5 सेना, तो किसकी जीत होगी, तो इसका जीत होगा, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव का होगा ना। तो सेम उसी तरह से क्या चला कि इसका जब 100 सेना यहाँ पे आया, 100 सेना और इसका 5 सेना, तो पांचों क्या किया, मार दिया कि नहीं। और इसको मार के और रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ब्रिटिश सरकार का जो शासन था वो सिराजुद्दौला पर अटैक किया और सिराजुद्दौला को गिरफ्तार कर लिया। और जब गिरफ्तार किया तो इसको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया, वहां पे भेज दिया। आप बताइए कि सिराजुद्दौला तो जेल में चल गया, यानी कि उसको तो बंदी बना लिया, लेकिन अब बंगाल का नवाब बनेगा कौन, तब बंगाल का नवाब इसी में बन जाता है मीर जाफर। क्या करता है, रॉबर्ट क्लाइव जो था, ब्रिटिश सरकार का जो शासन था वह मीर जाफर को क्या कर देता है, तो बंगाल का नवाब बना देता है। क्योंकि यही ना चाल चला था कि ये काम करो, उसको हम मार देंगे तो तुम क्या हो जाएगा, तुम बंगाल का शासक बन जाएगा और हम और तुम मिल कर क्या कर चलेंगे, तो आगे कंपनी को बढ़ावेंगे। रॉबर्ट जो क्लाइव था ना, रॉबर्ट क्लाइव यह अंग्रेजों की तरह था। जैसे अंग्रेज जिस तरह से अत्याचार किए भारत पर, सेम उसी तरह से रॉबर्ट क्लाइव ने अत्याचार किया भारत पर और बहुत दिनों तक अत्याचार किया। इसलिए कहा जाता है कि रॉबर्ट जो क्लाइव था वो ऐसे नहीं बंगाल का नवाब बन गया, इसका भी कुछ कारण थी। और वह कारण क्या थी कि चाल चला किसके साथ, तो मीर जाफर के साथ। और जैसे ही मीर जाफर के साथ चाल चला तो क्या किया कि पूरा बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता यानी कि पूरा बंगाल पर धावा बोल दिया। और धावा बोलने के बाद क्या किया, वहां पे उसका राष्ट्र मतलब जितना वहां पे जो जितना भी सामान था उसका राजा महाराजा सबको क्या किया, बंदी बना लिया। और मेन जब सिराजुद्दौला को बंदी बना लिया तो उसका सेना लोग क्या करें, सेना लोग एकदम छट उड़ा देंगे और बहुत दर्दनाक मौत देती है सबके सबके अचानक क्या किया, तो मार दिया। और अंत में सिराजुद्दौला को भी मार दिया था, बहुत खतरनाक मौत मारा था। जिस तरह से पहले का हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो कहा जाता है ना कि जो आदमी मतलब किसी को अगर हल्का फुल्का अगर किसी को मान लिया जाए कि तबीयत खराब हो गया और वो अगर काम करने से वंचित हो रहा तो उसको जबरदस्ती काम कराया जाता था, और अगर कोई काम नहीं किया तो उसको क्या किया जाता था, मार दिया जाता था सीधे। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने आप पे निर्भर बनो, क्योंकि ये धरती है ना, ये धरती जब तक आप अपने आप पर निर्भर नहीं रहेंगे तब तक आपको कोई दूसरा कोई लात मारते चला जाएगा। इसीलिए डिपेंड करता है कि जब भी संधि होता है ना तो दो के बीच में होता है, और एक जो संधि होता है वो अपने साथ का ही होता है एक, और एक दूसरा होता है जो अपना ही क्या करता है कि संधि को बिगाड़ सकता है। ये थी प्लासी का युद्ध 1757 का दर्दनाक कहानी। देखिए इससे हम एक चीज समझ में आया कि संधि जब भी होता है तो कोई अपना ही आदमी क्या कर देता है, तो बुराई कर देता है, करता है कि नहीं बताइए। सिराजुद्दौला एक सेना के रूप में मतलब बढ़िया आदमी के रूप में मीर जाफर को अपनी मतलब राजमहल में रहने दिया और वही चाल चल के उसको मरवा दिया और उस पर क्या किया, तो कब्जा कर लिया, वहां का मेन राजा बन गया। चैनल पे नए आप जुड़े हुए हैं, फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।